students, welcome back to the channel. Today's lecture number 4 and today's topic is resonance effect, that is resonance effect और एम इफेक्ट। ठीक है, अब जो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एम इफेक्ट पढ़ना है। तो रेजोनेंस इफेक्ट और एम इफेक्ट जो है वो कितने टाइप का होता है, हमारे पास 2 टाइप का। और एम इफेक्ट, हमारे पास ये दोनों इफेक्ट जो है एक ही हैं, बस यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जो हमारे पास आर इफेक्ट है वो 2 टाइप का, दैट इज प्लस आर एंड माइनस आर, और प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है। जो हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी रेजोनेंस की टाइप में कि किस किस तरह के रेजोनेंस हो रही है, उसमें मैंने कहीं कहीं पर प्लस आर माइनस आर ग्रुप करके डिफाइन किया हुआ था। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो आज हमने वही पढ़ना है, दैट इज़ प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, प्लस आर ग्रुप होते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। वो कौन से ग्रुप होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो उनके पास क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देंगे, किसी कंजुगेटेड पेयर को। किसको दे देंगे, किसी कंजुगेटेड सिस्टम को दे देंगे। ठीक है, अब कंजुगेटेड सिस्टम क्या बताया था, जिसमें अल्टरनेट क्या होगी, सिंगल डबल बॉन्ड होगी, है ना। अल्टरनेट क्या होगी, सिंगल डबल बॉन्ड क्या होंगे, अल्टरनेट होंगी, है ना। क्या अल्टरनेट क्या होंगे हमारे पास, सिंगल और डबल बॉन्ड होंगी। ठीक है, और दूसरा उन सिंगल डबल बॉन्ड के बीच में क्या होनी चाहिए थी, डीलोकलाइजेशन, है ना। उसको हमने क्या बोल दिया था, कंजुगेटेड सिस्टम, है ना। उसको हमने बोलते थे कंजुगेटेड सिस्टम। तो हमारे पास प्लस एम और प्लस आर ग्रुप कौन से होंगे, वो ग्रुप्स जिनके जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो अपनी तरफ से उठा के किसी और किसको दे देंगे, किसी और कंजुगेटेड सिस्टम को दे देंगे, और वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होगी, रेजोनेंस होगी। क्लियर, देखिए, व्हेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, या व्हेन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम, कहाँ से, खुद से, अपने एटम या ग्रुप से किसकी तरफ चले जाते हैं, किसी कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ, देन हम उसको क्या बोलते हैं, प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। उसको हम उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लस एम और प्लस आर ग्रुप। और जो ग्रुप और एटम्स क्या करते हैं, द एटम्स और ग्रुप्स विच रिलीजेस और डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ग्रुप क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं किसकी तरफ, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल क्या जाती है, मोस्टली केसेस वो होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर सकता है फर्दर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओ आर ग्रुप आगे ये दे सकता है, नाइट्रोजन आगे डोनेशन दे सकता है, और हेलोजन के भी क्या है, एटम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डोनेशन कर सकते हैं। अब इसकी हम क्या देखेंगे, प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली क्या आ जाती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH। इसके पास कितने हैं, 3 लोन पेयर है ना। ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, और 2 क्या आ गया इसके ऊपर लोन पेयर, और एक आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोरीन ने क्या किया, अपना लोन पेयर उठाया, है ना, ये वाला, और इसको दे दिया। जब ये लोन पेयर यहाँ पर चला गया, तो इसका हम यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया, एक तरह से डोनेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और रिलीज कर दिया
किसी रेजोनेटिंग सिस्टम में जिसके जहाँ पर क्या थी, कंजुगेशन क्या थी, पॉसिबल थी, वहाँ उसने उसको उस लोन पेयर को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर हम क्लोरीन का कौन सा नेचर देख रहे हैं, क्लोरीन शोइंग प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, प्लस एम बोल देंगे जब ये कोई क्लोरीन ये यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्लस एम कब लगता है, जब कोई क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में कि हम एम इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट कब बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एनिलीन की, ठीक है। एनिलीन की एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ ये आ गया हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया NH2 ग्रुप, ये इसका क्या क्या लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, यहाँ आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम मूव करेंगे यहाँ, है ना, ये जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो यहाँ मूव कर रही होगी। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हम लोगों को, कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया तो उसके ऊपर क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये वाला जो अब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और NH2 के नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिपल्शन होगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन, क्लियर। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ दूसरी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर से क्या होनी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होनी है, ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरी, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगी और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाली पाई बॉन्ड यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 का लोन पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, फिर से एक पाई बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है हमारा एनिलीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर NH2 क्या दिखा रहा है हम लोगों को, प्लस आर नेचर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हम किसकी देखेंगे, जब हम रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे, क्लोरीन एटम, क्लोरीन के ऊपर क्या है, 3 लोन पेयर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाएगी, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के मूव करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पेयर, और एक क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर से हम क्या करेंगे, आप मेरे साथ साथ ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको हेल्प होगी और इजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज, और 2 क्या आएंगे, लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है कि पहले वहाँ ड्रॉ किए थे तो फिर यहाँ, वो इशू नहीं है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ, और यहाँ पर क्या जाने दो, पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इस केस में क्या होना है अब कि यहाँ पर क्या जो पाई बॉन्ड है
और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ मूव करेगा इस यहाँ पर पाई बॉन्ड मिल, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाले कार्बन पर। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं आएगा बॉन्ड, यहाँ आएगा ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्लोरीन पे क्या जाना है फिर से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे फिर से यहाँ मूव करेंगे और ये वाले क्लोरीन के ऊपर उसका लोन पेयर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से फिर से यहाँ पर पाई बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर फिर से क्या आ जाएंगे 3 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज घूम हो जाएगा। स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 और ये 5। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, क्या आ गई हमारे पास इसके प्लस आर इफेक्ट की क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। क्लियर, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट हम स्लाइड पे चले जाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर -R और -M इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो माइनस यहाँ पर जो हमारे पास क्या होते हैं -R जो -R और हमारे पास क्या होते हैं -M इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है -R मतलब वो एटम या वो ग्रुप क्या करेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और कि कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, किसी कंजुगेटेड सिस्टम से। ठीक है, जैसे हम मान सकते हैं कि जो प्लस आर या प्लस जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है कि जैसे कोई अगर कोई मतलब क्या है वो क्या है दयालु किस्म का दयालु व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, उससे अगर कोई चीज़ मांगोगे तो वो दे देगा, है ना। प्लस आर इफेक्ट वैसा कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दे देगा। ठीक है, बट जो -R ग्रुप होते हैं, जो -M इफेक्ट होता है, दे आर लाइक ए ग्रीडी पर्सन कि अपने पास होते हुए इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्या करते हैं, दूसरे पर्सन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ छीन लेंगे। ठीक है, वो ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, दैट इज़ -R और -M ग्रुप होंगे। ठीक है, और जो इफ़ेक्ट करेंगे वो क्या होगा, -R और -M इफ़ेक्ट होगा। क्लियर, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, -R और -M इफेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, शिफ्टेड अवे फ्रॉम, कहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से दूर चले जाएं, कंजुगेटेड, किसी कंजुगेटेड सिस्टम से, पर किसकी तरफ, किसी एटम या ग्रुप की तरफ, उस टाइम पर जो इफेक्ट होता है उसको -M इफेक्ट बोलते हैं। और जो ग्रुप क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उन ग्रुप या उन एटम्स को हम क्या वर्क कहते हैं, -R और -M ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, जो इसके को क्या कर रहे हैं, इस करैक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास आ गई क्या, नाइट्रो ग्रुप आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करता है और नाइट्रोजन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साइनाइड पे यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और क्या करेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव। यहाँ से भी ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर फर्दर डेल नेगेटिव आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव एंड यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम डिटेल में देखेंगे वो क्या है हमारे पास, CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या आ गया, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर कितने आ गए, 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा, यह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पर CN का आंसर नेचर शो कर रहा है -R और -M इफेक्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। क्या है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये नाइट्रोजन आ गया हमारे पास, तो हमने क्या देखा था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक क्या था, ऑक्सीजन, दोनों के पास अपने अपने क्या हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस तरह से नाइट्रो जो है वो -I इफेक्ट दिखा रहा है। ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो इस केस में यहाँ पर क्या है कि हमारा जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जिसके पास ये, जिसने एक ही बॉन्ड बनाया था, इसके ऊपर क्या होगा, 3 लोन पेयर होंगे। हाँ, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, ये वाला जो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, एक सेकेंड, इन दिस केस, हाँ यही होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारे पास केस है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होना है कि जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये डबल बॉन्ड वाला ना, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ भी नहीं आएंगे। जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, नॉर्मल केस में दूसरा ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, बट क्योंकि यहाँ पर रिंग लगी हुई है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, ये आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे अब क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन पर भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चा, 3 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर क्या होना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगी, पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएंगे, 3 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होना है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये एक बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या आ गया, पाई बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और दूसरे ऑक्सीजन पर भी क्या है, 3 लोन पेयर एंड द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, है ना, अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन,
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ये यहाँ वाले लोन पेयर अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, ये इसके 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन 3 लोन पेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले जिस ऑक्सीजन के पास क्या थी, डबल बॉन्ड थी, अब उसके पास ना जाकर वो किस पे चली गई है, दूसरे ऑक्सीजन पर चली गई है, ठीक है। और जो हमारे कंजुगेटेड सिस्टम के 5 बॉन्ड्स थी वो क्या हो गई हैं, अपनी पोजीशन से क्या हो गई, अलग हो गई है, ठीक है। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जब किसी भी, ये अदर देन द टॉपिक है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है, अगर मैं सपोज कोई भी ग्रुप ए लगा रही हूँ तो आपने देखा होगा कि चाहे हम प्लस आर ग्रुप लगा रहे हैं या माइनस आर ग्रुप लगा रहे हैं, तो जो चार्जेस आ रहे हैं बेसिकली वो एक इस पोजीशन पे आ रहे हैं, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे आ रहे हैं, बाकी किसी भी पोजीशन पर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। आई मीन टू से कि ना, तो देखिए मेनली चार्ज कहाँ आ रहा है, जो ग्रुप के सेकंड पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। जो उसके 1 2 और या थर्ड पोजीशन उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो डैश, ठीक है। तो अब चाहे आप इसको ऑर्थो या इसको ऑर्थो डैश बोलते हो, वो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ गए हमारे पास, तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी जो इफेक्ट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो डैश, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि दोनों ऑर्थो पोजीशंस और एक कहाँ पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। तो जैसे हमारे पास मैंने आपसे ये कहा था कि जो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, जो है वो क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। तो इसकी इन प्रॉपर्टीज से है ना, जो ये प्लस आर माइनस आर ग्रुप लगाने से जो इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो इसकी ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रही है, कहाँ चार्ज आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, इस इफेक्ट से हम क्या करेंगे, इसी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से या इसी की हेल्प से हम क्या बताएंगे, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी है ना, उसकी बेसिसिटी, उसका कैसा नेचर, वो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, अब ये वो जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी है ना, जैसे रिंग के ऊपर हम लोगों ने कोई भी ग्रुप लगा दिया या किसी कंजुगेटेड सिस्टम में जहाँ पर क्या हो रही है, किसी कंजुगेटेड सिस्टम में अगर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है ना, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि कहाँ एसिडिटी ज़्यादा होगी है ना, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक ज़्यादा होगा, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, जो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।